24 एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर की माता बिरासिनी मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। माता बिरासिनी मंदिर संचालन समिति के द्वारा आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर एवं थर्मल स्कैनिंग के बाद 5-5 की संख्या में भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश दिया। मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैनाती की गई थी। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष मंदिर बृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिसमें मंदिर परिसर में 16 सोमवार तक लाखों शिवलिंग का निर्माण किया जाता था, जिसमें नगर एवं आसपास के श्रद्धालु सामूहिक शिवलिंग का निर्माण करते थे। लेकिन इस वर्ष हम लोगों को यह अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, जिससे हम थोड़ा मायूस हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दृष्टिकोण हम लोग संतुष्ट है कि कम से कम हम लोगों को दर्शन करने के लिए मिला है। हम शालिनी पनिका है, मैं नौरजाबाद से आई हूँ। पिछले बार ये होता था कि हमारे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो कि कोरोना महामारी फैल गई है, जिसकी वजह से हम माता बिरासिनी के दर्शन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ना ही पूजा कर पा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंस को लेते हुए चल रहे हैं और ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी है, इसलिए बस हम दर्शन करके निकल रहे हैं। और सावन सोमवार में चूँकि देखा जाता था पिछले वर्ष काफ़ी आयोजन हुआ करते थे। हाँ, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष कुछ भी नहीं है। भक्तों का उतना आना जाना भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि महामारी फैली हुई है। बस ये है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं मास्क लगा कर आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग में, और एक एक करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्योंकि आप दर्शन करने आप आए हैं और भारत देश के लोगों के लिए क्या मांग करेंगे आप ईश्वर से, क्या प्रार्थना करेंगे? मैं माता बिरासिनी से यही प्रार्थना करूंगी कि है माँ, ये जो हमारे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो ये जल्द से जल्द ये महामारी का इलाज हो और पहले की तरह देश में फिर से सुधार आ जाए, क्योंकि महामारी की वजह से काफ़ी चीज़ों को बहुत नुकसान पहुंचा हुआ है। माता की आप सभी को आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। बस हम एंट्री गेट से ही भक्त जो भी आते हैं 5-5, 6-6 कर एंट्री होती है। उनकी एंट्री से पहले हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं सैनिटाइज़र से, उसके बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। रजिस्टर में उनकी बाकायदा एंट्री होती है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, हर चीज़। उसके बाद 5-5 करके अंदर भक्त जाकर दर्शन करते हैं। माता रानी के दर्शन करने के साथ साथ सभी भक्त भोले बाबा के दर्शन करते हैं, क्योंकि आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है और अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं। और यह देखा जा रहा किंतु कि जैसे पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष अधिक भीड़ नहीं है, कोरोना काल के चक्कर में ये सब हो रहा है। और हम सभी माता रानी से ये ज़रूर मनाते हैं कि माता रानी यह महामारी की बीमारी दूर करे और सभी सुख रहे। उमरिया से परसराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के भोपतपुर दक्षिणी भजिया वार्ड क्रमांक 12 के वार्ड सदस्य रामकिशन साहब और उनके पुत्र विक्की कुमार के ऊपर धारादार तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। जी हां, दोनों का इलाज मोतिहारी शहर के निजी अस्पताल में जारी है। वार्ड सदस्य रामकिशन शाह ने बताया कि हमला वीरेंद्र शाह, सुनील शाह, अजीत शाह, कपिल शाह एवं अरुण शाह के द्वारा किया गया है। इससे पहले भी वीरेंद्र शाह के द्वारा वार्ड सदस्य के ऊपर कई बार हमला किया गया, जिसमें वार्ड सदस्य बाल बाल बचते गए हैं। आपसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की छानबीन एवं प्राथमिकी नहीं की गई है। वार्ड सदस्य का परिवार पूरी तरह से भयभीत है, डरा हुआ है। वीरेंद्र शाह ने जान से मारने की भी धमकी दी है, जिसको लेकर वार्ड सदस्य और उनके पुत्र पूरा परिवार सदमे में है। घटना कैसे कैसे घटा है? हम तो दुकान पे थे, दुकान अपने बढ़ाकर बैठे हुए थे। घर पे झगड़ा वगड़ा हुआ था, बोला चाली हुआ था। अचानक हमारे पास आया लोग और 4-5 आदमी था, लगा मारने। 6-7 आदमी कौन कौन आदमी थे? वीरेंद्र शाह थे, सुनील शाह थे, अजीत शाह, कपिल शाह और अरुण कुमार थे। पहले से कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।
आज सावन माह के पहले सोमवार को देश भर के शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है और आज के दिन की खासियत यह है कि आज सावन सोमवार का पहला दिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवास जिले के भौरासा में स्थित भगवान भंवरनाथ महाराज के मंदिर की। यहाँ पर भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। आज के दिन विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ प्रसाद वितरण भी मंदिर में किया जा रहा है। यूं तो यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और इसके साथ ही यहाँ की कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई है और भगवान से पहले यहाँ पर भक्त की पूजा होती है और भौरासा नगर का नाम भी भगवान भंवरनाथ महाराज के नाम पर ही स्थित है और यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही यहाँ वर्षों से दर्शन करने आ रहे लोगों का भी कहना है कि भौरासा में स्थित बाबा भंवरनाथ महाराज का यह मंदिर बड़ा ही सिद्ध स्थान है और भगवान भंवरनाथ महाराज और भगवान मनकामेश्वर की भक्ति यहाँ खींच लाती है। बहुत देर से लाइन में लगा हुआ था। यहाँ पर आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए काफ़ी भीड़ है। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और यह बहुत चैतन्य स्थल है बाबा का। यहाँ बाबा से पहले भक्त की पूजा होती है। बाबा भंवरनाथ जी की यह नगरी है पावन भौरासा। इसका नाम भी बाबा भंवरनाथ के नाम से भौरासा रखा है। क्या नाम है सबका? मेरा नाम लक्ष्मी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। दमोह में सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 किलो गांजा बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपी गांजे की तस्करी करते थे और मुखबिर की सूचना के द्वारा पुलिस ने 7 किलो गांजा बरामद किया है। कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति गांजा लिए हैं मोटरसाइकिल पे, एक काले बैग में गांजा लिए हैं और रेलवे स्टेशन के पास जो गंगा नगर पालिका वहाँ पर कुछ खड़े हैं। इस सूचना पर हमारा स्टाफ के पूरी विधिवत जो लिखा पढ़ी होती है कार्रवाई करके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देगी और रवाना हुए थे, जो वहाँ पर इनकी तलाशी लेने पर 7 किलो गांजा उसमें मिले, उनके काले बैग में और मोटरसाइकिल। दोनों आरोपियों की विधिवत संपूर्ण जो कार्रवाई होती है कार्रवाई करके अपराध धारा 820 NDPS एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर उनको गिरफ्तार किया गया था और थाने आकर अपराध पंजीबद्ध के खिलाफ किया गया है और आज उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। पूछताछ में एक जबीरा क्षेत्र का है, थाना क्षेत्र का गांव का रहने वाला और एक मझोली था और ये उड़ीसा से ही संपर्क करके अब ये अभी पूछताछ चल रही है, बताएंगे कितनी जी पहले का नहीं है। कितनी कीमत है? ये 7 है 70,000 इनके द्वारा बताया गया। दमोह से राजा ठाकुर की रिपोर्ट। जामताड़ा में सावन सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की। वहीं फूल, बेलपत्र, प्रसाद, धूप, दीप आदि चढ़ाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। हालांकि अधिकांश मंदिरों में प्रशासन द्वारा पूजा कर रोक लगाई गई। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की। कई मंदिरों में 2-3 लोगों को एक बार में अंदर प्रवेश कराया जा रहा था। इसके अलावा जिले के विख्यात देवेश्वर धाम मंदिर, दुखिया बाबा मंदिर में पूर्व की तरह लोगों को पूजा करने की अनुमति नहीं थी, जिस कारण इक्का दुक्का लोग ही पूजा करते देखे गए। जामताड़ा से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के लाल परसा में रिंग बांध में घटिया सामग्री लगाने को लेकर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। वहां के लोगों ने बताया कि सिकरहना नदी के द्वारा प्रत्येक साल लाल परसा में कटाव होता है और दर्जन भर मकान नदी की चपेट में आ जाते हैं। जी हां, बाढ़ आने पर सैकड़ों परिवार बेघर हो जाते हैं। हर साल यहां की जनता बाढ़ व कटाव का दंश झेलने को मजबूर होते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कटाव से बचाव के कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। बाढ़ से बचाव के लिए जर्जर रिंग बांध की ठीक से मरम्मती का कार्य
कार्य नहीं हो रहा है। बांध की मरम्मती के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी जा रही है। यहाँ के लोगों को बाढ़ आने के समय अपना जान बचाना मुश्किल हो जाता है। सीओ बद्री ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। स्थानीय मुखिया अशफाक आलम ने कहा कि बालू के बैग के जगह मिट्टी का बैग रखने से नदी का कटाव नहीं रुकेगा। ग्रामीणों की मांग जायज है, कटाव से बचाव करना बहुत ही जरूरी है। हाथ में मिट्टी लेके मांग करते हैं कि इस मिट्टी के कटाव को, नदी के कटाव को आप ही रोक सकते हैं। बाकी किसी प्रतिनिधि और अधिकारियों पे हमें भरोसा नहीं, ना ही उनसे उम्मीद है। लगभग 1 सालों से हर एक जगह इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया है, लेकिन निराशा ही मिली है। कुछ दिनों पहले यहाँ अधिकारी तो आए, काम तो शुरू कराए, लेकिन मिट्टी सैंड के नाम पे मिट्टी ही डाला जा रहा है बोरे में। जो बारिश के चंद बूंद में बोरे फटकर मिट्टी पूरे दह गई है, वो मिट्टी इस गांव के लोगों को जिंदगी की रक्षा कैसे करेगी? वो बांध की रक्षा भी नहीं कर रही है, तो जिंदगी तो बहुत दूर का है। ये सीधा का सीधा जो भी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित है, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, उन अधिकारियों का जो अड़े हुए हैं मिट्टी डालने के लिए, विवश कर रहे हैं उन कर्मियों को मिट्टी डालने के लिए जो सैंड डालना चाहते हैं। रियलिटी है कि जो मजदूर है वो सैंड डालना चाहते हैं, लेकिन जो कर्मी है ऊपर में, जो अधिकारी हैं, उसमें उस मिट्टी डालने के लिए विवश कर रहे हैं। तो बहुत ही घटिया किस्म का यहाँ पे काम हो रहा है और मजाक हो रहा है आम लोगों के साथ में। तो मैं जिलाधिकारी से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो और मिट्टी जो डाला जा रहा है उसकी जगह पे सैंड डाल के मजबूती से इस बांध का निर्माण कराया जाए। हाल भी अभी मौसम शुरुआत हो गया है और यहाँ पे अधिकारियों द्वारा, जो सुगौली ब्लॉक के अधिकारी हैं, उनके द्वारा घटिया किस्म का बालू की जगह पे मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मैं मोतिहारी के जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए इस घटिया किस्म के निर्माण को बंद करें और यहाँ पे जांच करके उन अधिकारियों पे कार्रवाई करें जो घटिया निर्माण कर रहे हैं, और जल्द से जल्द यहाँ पे सही निर्माण करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर एक डेयरी में चोरी का मामला सामने आया था। जी हां, कोरोना महामारी के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। इसके बावजूद भी शहर में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं डेयरी मालिक को पड़ोसी ने फोन कर बुलाया कि तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई। जब वह मौके पर पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। वहीं डेयरी मालिक का आरोप, खाना बदहोश हमारी दुकान के आसपास काफ़ी है, लेकिन पुलिस इन पर किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं दिखा रही है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू की। यहाँ से सुबह आया, दुकान खोली तो दुकान पे मैं देखा कि यहाँ से जब दुकान खोलने गया तो दुकान का ताला टूटा हुआ मेरे को मिला गया। सर, ये हमारे पड़ोसी है, इन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने बताया कि आज हमारे यहाँ दुकान में चोरी हुई है। तो इनके यहाँ चोरी होने का कारण, सबसे मेन कारण तो है कि यहाँ खाना बदोश लोग बहुत सारे घूमते हैं, जो बहुत पुलिस की नज़र में भी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पुलिस इनको अवॉइड करती है, क्योंकि ये अब बेरोज़गारी, जो कोरोना के कारण 3-4 महीने से बेरोज़गार हो गए बहुत से लोग, तो चोरी चकारी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ दिन पहले भी इस गली के अंदर ही 2 या 3 बार कोई पैसे छीन के ले जाता है। कभी कोई दुकान पे कोई आइटम पड़ा रहता है तो उसको उठा के ले जाता है, और मोबाइल है तो मोबाइल की दुकान से मोबाइल ही उठा के ले गया। ऐसी घटनाएं 2-3 बार हो गई है, और ये दुकान थाने से 200 मीटर की दूरी पे, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे पुलिस की गश्त चलती रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी चोरियाँ होती है तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि इस दुकान पे कम से कम 70-80 हज़ार, 1 लाख का माल तो पड़ा रहता है करीबन। नहीं करते हुए इसकी दुकान से 40 से 50 हज़ार का माल तो चोरी हुआ है, क्योंकि बहुत सी गोल्ड दूध का जितना ही माल था सब चोरी हो गया। गले में पैसे, होम थिएटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे मोस्टली वो गायब हो गए। और उनकी वो हिम्मत देखो, ऊपर जो छपरा है उसको उखाड़ के चोरी करता है। ऐसा काम तो सोल्यूशनबाज ही करते हैं। और रात दिन यहाँ देखोगे ना, सोल्यूशनबाज आपको पूरे रेलवे स्टेशन के एरिया में घूमते हुए मिल जाएंगे। मैं प्रशासन से और पुलिस से ये मांग करता हूँ कि इन सोल्यूशनबाजों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इनको या तो शहर से बाहर करे या इनको अपने स्तर पर जो कार्रवाई है वो करे। या कोई रेलवे स्टेशन रोड पे कोई CCTV कैमरा लगाया हुआ क्या? तो फ्लाईओवर के लिए? हाँ, CCTV कैमरा नहीं, मोस्टली CCTV चौराहे पर चल रहे हैं। यहाँ आसपास कोई CCTV नहीं है। दुकानदार के हो तो बात अलग है, बाकी CCTV चौराहे पे, बाकी और कहीं नहीं है। पुलिस आ गई मौके पे? पुलिस मौके पे आई थी, देख के गई है। अब वो CI साहब आएंगे, वापस बुलाएंगे हमें। अब वो CI साहब क्या कहते हैं उस स्तर पर हम कार्रवाई करेंगे। भरत जालीवाल।
अजमेर से मोनू कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कोरोना वायरस के कारण ग्वालियर में लॉकडाउन घोषित कर दिया है, पर ग्वालियर के कुछ दुकानदारों के द्वारा दुकान खोली नजर आने की सूचना लगातार मीडिया के द्वारा ग्वालियर कलेक्टर को प्राप्त हो रही थी। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम ने हनुमान चौराहा, जिवाजीगंज क्षेत्र में आनंद मंगल सीमेंट और सैनिटरी की दुकान को 14 दिन के लिए सील किया और कट्टी घाटी पर किराना स्टोर और फोटोकॉपी स्टोर को 14 दिन के लिए सील किया। बोहादापुर पर पहुंचकर ऐसे दुकानदार जो दुकान खोले हुए थे उन दुकानों पर जाकर जुर्माना राशि वसूल कर कार्रवाई की गई। जी हां, कार्रवाई टीम में स्टेट कमांडर ओपी सिंह के अलावा और भी कई अन्य विभागीय अधिकारी और पुलिस के जवान भी मौजूद थे। दुकानें खुली मिल रही हैं, उन्हें सील कराया जा रहा है और पूरी तरह साफ है। अभी किस जगह कार्रवाई हुई है सर? कार्रवाई तो अभी हम चालू कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं सामान्य लोगों पर जो ठेले वाले हैं, ये मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उन लोगों पर चालान नहीं किया जाएगा। ग्वालियर से संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर शहर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट पर अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। जी हां, साथ में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा ने ज्ञापन में मांग की कि कोरोना वायरस के दौरान लगे 3 महीने के लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति संकट में आ चुकी है और सरकार उन्हें 3 महीने का बिजली का बिल माफ करके राहत प्रदान करे, क्योंकि लोगों की स्थिति अभी बिल भरने की बिल्कुल भी नहीं है और पहले ही उन पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है और बिल भी उन पर परेशानी बनता दिख रहा है। हमारी मांग यह है कि राज्य सरकार लोगों को राहत प्रदान करे। हम भारतीय जनता पार्टी अजमेर के नाते आज एडीएम सिटी को हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि मार्च से लेकर के अप्रैल के महीने में देखा जाए तो 45 पैसे से लेकर 90 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई। साथ ही साथ 125 रुपये करीब जो स्थायी शुल्क है वो लगाया गया। 125 रुपये स्थायी शुल्क, और ये अगर एक आम जन के जो सादा परिवार है उसके जोड़ा जाए तो 250 रुपये की मार सीधी प्रत्येक परिवार पे उस दौरान ही हो गई थी। फिर लॉकडाउन का पीरियड आ गया। लॉकडाउन के पीरियड में हमारी मांग ये है कि 3 महीने का बिल अप्रैल से लेकर जून तक का माफ़ करा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इनको इस बिल के लिए, बिजली के लिए पूरी सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। 90,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई है, ताकि ये जो अपनी के बिजली का जो लेते हैं उसका भुगतान ये कर सकें। जब सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ये राशि दे दी गई तो राज्य सरकार का ये बनता है हक कि आम जनता को भी इसका फ़ायदा देने के खातिर 3 महीने का बिल माफ़ करें। यही हमारी आज देखिए, इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय आम जन बहुत बड़ी तकलीफ में आया। हर तरह से उनके, चाहे छोटे से छोटा, चाहे रेहड़ी वाला हो, चाहे चाय की फड़ी वाला हो, चाहे कपड़े की दुकान वाला हो, चाहे किराने की दुकान वाला हो, आम जन को एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर में बिजली विभाग को 90,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। उसके अंतर्गत 3 जो अपने जयपुर, अजमेर और जोधपुर 3 डिवीज़न हैं जहाँ एमडी बैठते हैं, इन तीनों को 4,443 करोड़ रुपए के लगभग इनको भी राजस्थान में सहायता दी गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो आम जन को, जो केंद्र सरकार द्वारा जो सहायता दी गई है, वो फ़ायदा आम जन को मिलना चाहिए और उसके लिए 3 महीने का इनका जो बिजली के बिल है वो माफ़ होनी चाहिए और बिजली के बिल ले लिए तो उनके खाते में वापस जमा होना चाहिए। इसके लिए हमने एडीएम साहब को अभी ज्ञापन दिया। अजमेर से मोनू कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। खबर गोंडा जिले से है, जहां तरफगंज थाना क्षेत्र लक्ष्मणपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर एक युवक को चाकू से गोद कर लहूलुहान कर दिया गया। जी हां, वहीं आनंद फानन में परिजनों ने तरफगंज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। इसी के चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
तरबगंज थाना क्षेत्र के पंडितपुरवा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद में एक युवक को चाकू से गोदकर लहूलुहान कर दिया गया। इलाज के लिए ले जाते समय चांद बाबू नामक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक चांद बाबू को फोन करके बुलाया गया था। गांव के बाहर लगभग 500 मीटर दूरी पर चाकू से हमला कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक चांद बाबू के 4 युवकों से आपसी विवाद था, जी हां, जिसको लेकर चांद बाबू की चाकू से हत्या कर दी गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या है पूरा प्रकरण और इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी? ये एक चांद बाबू नाम के युवक को उसके परिचित और उनके परिचित हैं, उसके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उसने फ़ोन करके उसको बुलवाया और लक्ष्मणपुरवा एक जगह है थाना तरबगंज में, वहाँ नहर के पास इनमें विवाद हुआ और उसने चांद बाबू को चाकू मार दी और जिससे इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। जो इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और जो 4 अभियुक्त हैं वो उनसे अभी पूछताछ करके उनको सीधे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कारण क्या है इसके विवाद में? इनका आपस का विवाद है, ये सब दोस्त हैं आपस में और इनका विवाद है कुछ किसी बात पर लेके। अभी पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है। उसमें विवाद होने पर उसने इन लोगों ने चाकू मार दी चांद बाबू को, जिसके बाद में मौत। क्या नाम है तुम्हारा? रमजान अली। क्या मामला है ये मामला है, मेरे भाई को बुलाया वहाँ पे, घर के 1 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ चाकू मार दिया। कौन है मारने वाले? ये वहाँ काजी देवर का गपालू नाम का लड़का है, मेरे भाई का साड़ू के पटीदार है। अच्छा, तो क्या क्या कुछ मामला था पहले से? पहले से हमको भी नहीं पता था कि क्या मामला चल रहा है और पहले से कोई मामला नहीं। 2 दिन के लिए फ़ोन आया गया, उसमें मैटर क्या बाज गया कुछ पता ही नहीं चला। फ़ोन किसके पास आया था? उसी भाई के पास मेरे। इन्हीं का आया था? हाँ, जो मारने वाले हैं? हाँ, जो मारने वाले हैं। आज इनको कब बजे बुलाए? आज इनको बुलाए हैं 2 बजे के टाइम में। 2 बजे? हाँ, 2 बजे के टाइम में। अच्छा, तो इनको चाकू कब मारे हैं? वही मार दिए 3:30 बजे के टाइम में। अच्छा, तो ये इनको कहाँ लेके थे पहले? पहले तरबगंज वहाँ अस्पताल में लेके गए हम। हाँ, वहाँ से यहाँ रेफर कर दिए? वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। वहाँ बहुत थाने वाले पुलिस थे और सबकी बात की गई तो पुलिस वाले ने कंप्लेंट लिखा। वो जाके काजी देवर में गए हुए हैं। मेरे 2 भाई गए हुए हैं, अपना गए हुए हैं। अच्छा, हो गए हैं? हाँ। गोंडा से जितेंद्र पांडे की रिपोर्ट। पठारी समीपस्थ ग्राम बड़ो में एक मकान गिर जाने से आदिवासी परिवार के मां और बेटे को चोट लगी, जिनका पठारी अस्पताल में उपचार किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। प्रधान आरक्षक मानसिंह यादव ने बताया कि सोमवार की शाम 5 बजे बड़ो की 20 बुझाहारी महामई मंदिर के पास रहने वाली काजल आदिवासी का मकान गिर गया। कच्चे मकान में भोजन बना रही 25 वर्षीय काजल बाई आदिवासी एवं 4 वर्षीय पुत्र अनिकेत आदिवासी को चोटें आई, जिनका उपचार पठारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। पानी गिर रहा था, नीली तड़की, पानी गिर रहा, मकान कच्चा था, गिर गया। कहाँ के वो रहने वाले? क्या नाम है? रूप सिंह। 2 जो घायल हुए उनके नाम क्या है? अनिकेत और काजल। कितनी उम्र कितनी है? इनकी 25 साल है, 4 साल। अच्छा। हाँ भैया। जिला विदिशा तहसील पठारी से संजीव सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।